हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल का आइकन को अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत अष्टम श्रेणी के पर्यावरण और इतिहास के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय का अगर सॉल्व आंसर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो के माध्यम से मदद ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए प्रश्नों की अपनी भाषा में उत्तर देना है। अपनी भाषा में, इतना याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दीवानी अधिकार या द्वैत शासन व्यवस्था या 76 का अकाल एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े थे? 100 से 120 शब्दों में लिखो। दीवानी का अर्थ होता है किसी अंचल में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त करना। 1776 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम को लॉर्ड कलायू यानी जो कि अंग्रेज गवर्नर के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी के पश्चात लॉर्ड कलायू जो गवर्नर था ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को कायम कर दिया, जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी किंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। इस प्रकार कंपनी ने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। इन व्यवस्थाओं के फलस्वरूप बंगाल में भयानक दुष्परिणाम देखने को मिला। द्वैत शासन से कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई और राजस्व वसूली सर्वोच्च बोली बोलने वाले को ही दी जाने लगी। ऊपर से 1770 ईस्वी में वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हुई और अकाल पड़ गया। इस 76 के मनवंतर के समय में भी राजस्व वसूलों ने कृषकों की कमर ही तोड़ दिया और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सही तथ्य देकर खाली स्थानों को पूरा करो। ठीक, यहाँ पर एक तरफ में उद्योग है, दूसरा प्रशासक और तीसरा बॉक्स अन्य उद्योग का है। तो 1773 से 1781 के बीच दीवानी विचार व्यवस्था में कितना परिवर्तन हुआ? उस समय जो प्रशासक थे वारेन हेस्टिंग, अन्य उद्योग उस समय क्या हुआ? तो बंगाल से द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा करना, और दूसरा था 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना। ठीक, दूसरा देखते हैं, दीवानी को लेकर विचार और राजस्व अदा करने का दायित्व अलग हुआ। उस समय प्रशासक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उस समय क्या अनुद्योग हुए? तो यहाँ बताया गया 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करना, और दूसरा था चिरस्थायी बंदोबस्त को लागू करना। और इधर फिर उद्योग में देखिए, प्रशासनिक खर्च कम करना चाहते थे। तो उस समय के जो प्रशासक थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अन्य इनके दो उद्योग क्या हैं? तो सती प्रथा निषेध कानून के द्वारा विधवाओं के सती होने के अवैध घोषित करना, और दूसरा 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना। अब आप 3 नंबर देख सकते हैं, नीचे के शब्दों के माध्यम से टेबल पूरा करें। ठीक, ऊपर नीचे देख सकते हैं। 1 नंबर में दिया है बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक। ठीक, दूसरा है तो बंगाल संस्कृत कॉलेज के संस्थापक हो जाएगा जोनाथन डंकन, और दूसरा है जिसके प्रस्ताव से 3 प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो हमारे चार्ल्स वुड थे। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो हिंदू कॉलेज की तैयारी से जुड़े थे, एडवर्ड हाइड ईस्ट। और आसपास में आगे इधर में कलकत्ता मद्रास की स्थापना की थी। 4 नंबर तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 5 नंबर सन 1800 ईस्वी में श्रीरामपुर में स्थापित एक संस्था इसका नाम हो जाएगा बैप्टिस्ट मिशन।
और 6 नंबर हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे विशिष्ट शिक्षाविद, इनका नाम था डेविड हेयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।